ये है सवाल कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज तो वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं और बिंदु A और C पर जो स्पर्श रेखा है वो P पर प्रतिच्छेद करेगी। कुछ ऐसा बना दीजिए चक्रीय चतुर्भुज इस टाइप का कि A और C के जो होंगे कैसे भी लिखे ABCD ऐसे नाम लिख सकते हैं। A और C के जो स्पर्श रेखा होंगे वो एक दूसरे को P पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो आप ऐसे अगर C पे खींचे स्पर्श रेखा और A पे खींचते हैं स्पर्श रेखा जो A बिंदु को स्पर्श करता हुआ जाए, यही ना पॉइंट P होगा। ये आपका पॉइंट A पे स्पर्श किया है, C पे और A से गुजरने वाली स्पर्श रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही है? P पर। एंगल दिया है ABC, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 98 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है APC बताइए बाहर वाला एंगल। तो कहोगे चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने का योग 180 हो जाता है। तो ये 98 है तो 82 रहा होगा। ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या ये जो बाहर वाला बनता है ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी लेता है? ये 82 है तो ये वाला सेंटर इंटरेस्ट का नहीं दिया कहीं कुछ नहीं। ये दोनों बराबर होंगे स्पर्श रेखा है तो इसका सेंटर कहीं लीजिए, थोड़ा ऐसे मिलाते हैं सेंटर से। क्या ये सब 90 होंगे? 90 होंगे सब। तो अगर ये 90 होंगे तो ये निकल जाएगा आपका। सर ये 82 है, इसका डबल। क्या परिधि पर बना हुआ कोण का डबल होता है ना केंद्र पर, तो 82 का डबल 100। और अब ये जो O सेंटर था सर्किल का, अब जो AOCP है ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह काम करेगा क्योंकि 90 90 180 हो गया। ये दोनों कोण भी मिला के 180 होगा। 164 को कितना चाहिए 180 बनने के लिए? 16 डिग्री चाहिए, ताकि आमने सामने का योग कितना हो जाएगा 180। तो एंगल P कितना होना चाहिए? 16 डिग्री। ये सी ऑप्शन। यहाँ पे सेंटर बना के मिलाना पड़ेगा आपको। इस सवाल में दिया नहीं था सेंटर, मिलाना पड़ेगा। ये अगला प्रश्न है। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए बढ़ाना है। यानी ऐसा चक्रीय चतुर्भुज बनाना है कि AB और DC को बढ़ाए तो आगे जाके मिल जाए। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं। तो कह रहा है कि जो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB और DC को आगे बढ़ाइए। कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए, ऐसे झुका हुआ होना चाहिए। ये भी थोड़ा ऐसे हो जाए, नहीं तब ना आगे जाके इनके मिलने की संभावना है। तो AB को बोला आगे बढ़ाइए और DC को भी आगे बढ़ाइए और एक पॉइंट पे मिल जाएंगे ये दोनों। इस पॉइंट को बोला है E पे मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि AD और BC को बढ़ा के F पे मिला दीजिए। AD ये ऊपर वाला और BC ऊपर वाला। थोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है मिलेगा वो हम थोड़े ना वो सही वाला क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, बट ये कह रहा है तो आगे जाके ऐसे मिला देना है हमको। स्ट्रेट लाइन है ये, ऐसा फिगर रहेगा अंदर वाला कि स्ट्रेट लाइन एकदम बनेगा। बिना बने तो मिल नहीं सकता, ऐसे स्ट्रेट लाइन है एकदम आपका। ये नहीं सोचना है कि हाँ झुक गया है, नहीं पूरा ये पूरा, हाँ ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ भी 180 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट कौन सा है? F पे मिला है, ये F पे मिल गया। अब कह रहा है यदि एंगल ADC 75 है, ADC अंदर वाला जी ये 75 दे रहा है, और एंगल BEC बाहर यहाँ वाला 52 डिग्री दे रहा है, तब पूछ रहा है कि एंगल BAD ये वाला एंगल BAD माइनस
AFB ये ऊपर वाला, इन दोनों का अंतर निकालिए। कल कुछ था ऐसा एक फिगर बना हुआ कि यहाँ 75 था, ये भी 75 था, और जब ये 75 है, ये 52 है, तो ये निकल जाएगा आपका पूरा, दोनों का जोड़ होगा। तो 75 52 जोड़िए 127 होगा। अगर ये 127 है, ये आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज में 180 घटेगा, तो 180 में से 127 घटाइए, ये 53 होगा। और जब ये 53 है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में 75 है ना एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो 53 में कितना लोगे कि 75 बन जाएगा? 22। यहाँ 22 रहा होगा, क्योंकि दो अंतः कोणों का योग ही ना बाह्य कोण होगा। तो सब निकल गया, ये 53 निकल गया, ये 22 निकल गया, दोनों का अंतर चाहिए आपको। 53 माइनस 22 31 होगा आपका आंसर। 31 डिग्री का हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे बनाना है कि एक एंगल निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS में, एक चतुर्भुज है PQRS, कैसा भी हो सकता है, ये PQRS एक चतुर्भुज है। इसमें चक्रीय बोला है ना, तो चतुर्भुज लीजिए। चक्रीय बोलेगा तो वृत्त बना देंगे ऐसे। कह रहा है कि RM परपेंडिकुलर QS, QS तो एक डायगोनल है, QS क्या है? विकर्ण है। तो कह रहा है RM, R से आप M परपेंडिकुलर डाल रहे हैं QS पे। फिर कह रहा है PN भी परपेंडिकुलर है QS, तो PQRS लेंथ दे ये दिया है QS 6, ये पूरा विकर्ण की लंबाई कितना है? 6, और RM 3 और PN 2। ये तो सर पहला सवाल है आपका क्वाड्रिलेटरल का, कि जब एक विकर्ण की लंबाई दी रहे और उस विकर्ण पर दोनों शीर्षों से लंब दिया रहे, इस PQRS का जो क्षेत्रफल होता है वो एक PQRS का क्षेत्रफल आपको 1/2 और ये जो विकर्ण होता है क्या है? QS इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो क्या बोल सकते हो? RM प्लस PN बोल सकते हो आप। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। कैसे सर? पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर नीचे वाला त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों में 1/2 और बेस कॉमन है, वही 1/2 और बेस कॉमन लेंगे तो हाइट 1 प्लस हाइट 2 जुड़ जाएगा आपका। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 1/2। QS 6 है और इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5, इसीलिए ये कटेगा 3 बार में, 5 तिहाई 15 cm स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये एकदम बेसिक सवाल था। इस प्रश्न में रेडियस 30 सेंटीमीटर है, R बराबर 30 सेंटीमीटर है, और चाप की लंबाई को हम L से लिखते हैं। ये हमारा दिया है 19 सेंटीमीटर, और हमसे वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण पूछ रहा है थीटा। तो थीटा बराबर L/R होता है, थीटा बराबर L/R पढ़े थे ना, यह रेडियन में होता है आपका थीटा। तो कितना हो जाएगा? 19/30, 19/30, ये रेडियन में है। ये डिग्री में नहीं होता है, किसमें होता है? रेडियन में। तो आपको डिग्री में ना ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। सर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई डिग्री हो गया ना, ऐसे डिग्री। और आपको ये पाई को हटाना है तो इसके जगह पे 22/7 यूज करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 180 बटे में 22/7 यूज करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 180 गुणे 7/22। और इसको सॉल्व करते हैं, 1 रेडियन बराबर क्या आता था? 16 21 आता है ना, 27 16 21 है कितना?
ऐसे 2 से 11 बार में जाएगा, 2 से 90, 9 सत्ते 63 बटा में 11, इतना डिग्री हुआ, 1 रेडियन बराबर। रहने दीजिए, इतना रेडियन का मान हमको डिग्री में चाहिए, तो इस 1 रेडियन के जगह 630 बटा 11 रख सकते हैं यहाँ पे। आपको 19 बटा में 30 गुणे 630 बटा में 11, क्या अब ये डिग्री बन गया? हमने 1 रेडियन का मान इतना रख दिया, तो ये क्या बन गया? डिग्री। कैलकुलेशन कर लीजिए, 21 गुणे 19, 400 माइनस 1, 399। देखो ये 20 माइनस 1 है और ये 20 प्लस 1 है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस 1, 400 माइनस 1, 399 होगा बाई 11। 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, एक क्यों ऑप्शन था? 3 बार में जा रहा था, एक ही ऑप्शन है आपके पास, लगा सकते हैं अभी। हाँ वो भी लगा सकते हैं। अगर आप ये रेडियन में नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट ये अब पहले ही देख लो कि किस में निकालना है, डिग्री में। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ, चाप की लंबाई L बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये डायरेक्ट लगा सकते हो आप, वो एरिया के लिए, सेक्टर एरिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए। अब ये डिग्री में आएगा, यहाँ रखेंगे। वो ये अगर रेडियन में आया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए ये याद रखना चाहिए आपको, ये हमेशा याद रखिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 रेडियन बराबर, नहीं फ्रैक्शन में अगर आपको चाहिए तो आप कहोगे 630 बटा में 11 डिग्री। ये याद इसलिए रखना है ताकि हम कैलकुलेशन में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करें। लेकिन एग्जाम में एक बार डायरेक्ट पूछियो दिया था, 1 रेडियन का जो मान होगा वो कितना होगा? 57 डिग्री 22 मिनट 16 या लगभग 17 सेकेंड, ऐसे। ये भी आप याद। अब ये वाला मान थोड़े ना यहाँ हम पुट करेंगे, लेंदी हो जाएगा एकदम पूरा। खाली डिग्री वाला मान यूज करिएगा, 630 बटा 11। देखिए प्रश्न है कि एक वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है, 9 PM से 3 AM। क्या घंटा हो गया हो? 9 PM से 3 AM का घंटा हो गया? 6 घंटे हो गया ना। तो 6 घंटे में जो एंगल होता है घड़ी में, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 6 घंटे में 180 डिग्री का एंगल होगा ना। अब पूरे 12 घंटा में 360 डिग्री हो जाता है। तो आपको इस प्रश्न में एंगल कितना है? 180 डिग्री। और जो घंटे की सुई है ये रेडियस का काम करेगा, नहीं त्रिज्या का काम करेगा, सेंटर से ही ना नीचे आता। तो आपसे पूछा सिरे द्वारा तय की गई दूरी, ये चाप की लंबाई पूछा है, L पूछा है। L बराबर क्या होता है? आप कहोगे थीटा बटे में 360 2 पाई आर, यही होता है। थीटा दिया है 180, 360 पाई में रहने देना है बोला है, और रेडियस तो वही हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच ये कट जाएगा, 360 से 360, आंसर होगा 6 पाई इंच। 6 पाई इंच। इसका कैसे होगा था? ऐसे होता ना, ये डायल था, ये सेंटर से घंटा वाली सुई ऐसे था, ये रेडियस का काम करेगा। तो कई बजे से कई बजे तक था? 9 से 3। मान लीजिए पहले यहाँ 9 पे था और अब कितने पे जाना है इसको? 3 पे, ऐसे जाना है। तो आप कहोगे यही है सेंटर से 6 इंच रेडियस, सुई की लंबाई 6 इंच, और ये एंगल पूरा कितना चल जाएगा? 180 डिग्री। तो चाप की लंबाई, क्या वो यही चाप की लंबाई है? यही चाप की लंबाई निकालना। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटे में 360 2 पाई, जैसे लगाना है। और इनके द्वारा घिरे रास्ते का क्षेत्रफल, पाथ का क्षेत्रफल, ये जो साइडेड एरिया यही ना रास्ता बनेगा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 3080 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये साइडेड वाला का एरिया। और बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या मतलब बड़ा वाला, और आंतरिक त्रिज्या ये छोटा वाला। इनके बीच में क्या रिलेशन है? 10 का अंतर है। कहने का मतलब ये, हाँ कहने का मतलब ये R है छोटा वाला, तो बड़ा वाला कैपिटल R लेंगे
तो r माइनस r 10 दिया हुआ है, दोनों का अंतर, जो कि इस रास्ते की चौड़ाई का काम करेगा, नहीं काम करेगा रास्ते की चौड़ाई, ये 10 हो जाएगा आपका। तो आपसे क्या पूछ रहा है, r प्लस r बताइए, प्रश्न है रेडियस का योग बताइए, r प्लस r बताइए। आप ये देखिए जो रास्ता बना है ना वो रिंग टाइप का है ना, वलय, रिंग, वलय का क्षेत्रफल, और रिंग का क्षेत्रफल होता है बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटा वाला सर्किल घटाना होता है। तो आप कहोगे बड़े सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर होगा और छोटे वाले का होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही ना होगा रास्ते का क्षेत्रफल। और ये रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3080, ऐसे होता है। बड़का एरिया पाई r स्क्वायर निकालिएगा और छोटका एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर निकालिएगा। छोटका एरिया कैसे निकालिएगा, स्मॉल r स्क्वायर, बड़का कैपिटल R स्क्वायर। तो जब पाई कॉमन लीजिएगा तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बचेगा। तो 3080 इज इक्वल टू 22/7 r प्लस r माइनस r, ये देखो ये बनेगा ना r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ब्रेक करोगे क्या आएगा, ये सर ये आएगा r माइनस r इंटू r प्लस r आएगा, और r माइनस r तो 10 दिया हुआ है, ये हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ 10 अगर पुट करेंगे तो इस 10 से एगो 0 कट जाएगा और 22 से 308 कट जाएगा 14 बार में, और 14 सते 98 आएगा, किसका, r प्लस r का मान, यही पूछा है आपसे 98। सिंपल है, अलग अलग r निकालने की जरूरत नहीं है, चक्कर में पड़ गए थे कि बड़का r का होगा। ठीक है, कि अगर एक स्क्वायर है और इस वर्ग का भुजा a है और इसमें ये वाला एक सेक्टर लिया आर्क, एक ये वाला आर्क लिया है, सब चाप है ना, इसके अंदर 3 ही प्रकार का वृत्त बनेगा, एक ये छोटा वाला बनेगा, थोड़ा इससे बड़ा यहाँ बनेगा, ये सबसे बड़ा बनेगा, यहाँ जो बनेगा वो इसी के बराबर होगा, इसलिए वो नहीं लिखा गया। अगर छोटका का रेडियस x है तो x का मान होगा a/16, ये क्या है, वर्ग की भुजा। मिडिल वाला का रेडियस y है तो y का मान होगा a/6, बड़का वाला का रेडियस z है तो z का मान होगा 3a/8। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूछा गया था परसेंटेज में कि जो बड़का वाला सर्किल है इसका रेडियस हमारे भुजा का कब गुना है, कितना परसेंट है, तो 37.5% है। हाँ, पूरे साइड का ही एक ही ना 3/8 37.5% है। ये 16.66% होता है मिडिल वाला, जो सबसे छोटका है वो तो 6 पॉइंट समथिंग परसेंट हो जाएगा। 1/16 क्या होगा, 6 कुछ %। तो ये रेडियस में रिलेशन है, आया कैसे है, आ जाएगा डिराइव करके, स्क्वायर लेंगे, सेक्टर एरिया लेंगे, जैसे वो लीफ वाला नहीं निकाले थे हम लोग, लीफ एरिया, वैसे ही सब का भी आता है, याद रखना चाहिए, आएगा तो डायरेक्ट आएगा सवाल। अभी क्या आया था सवाल इसका, क्या पूछा था, हाँ ये भुजा r दिया है, अच्छा 8 सेंटीमीटर वृत्त का, ये छोटका वाला वृत्त का ना, तो आप कहोगे अगर a के जगह 8 है तो क्या x का मान 8/16 1/2 हो गया, और क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल होता है पाई x स्क्वायर, रेडियस x है तो आप कहोगे पाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 पाई/4, मान रखना होगा तो मान रख दीजिए, 22/4 × 7 11/14 cm स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये याद रखिए इस रेडियस का वैल्यू, हाँ स्क्वायर में। यस, ये है प्रश्न कि PQRS एक वर्ग है 20 सेंटीमीटर वाला, अगर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो इसके चारों भुजा 20-20 के हैं, है ना, इसका रेडियस 10 हो जाएगा। QT को आप ये दिए हैं 25 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 20 था, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर भी 90 ही रहेगा, तो ये 20 है ये 25 है, तो 5 चौके 5 पचे 5 तिहाई 15 रहा होगा क्या, जैसे ये 20 है तो 5 का 4 गुना, 5 का 5 गुना, 5 का 3 गुना ना, तो 15 रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि केंद्र O1 और O2 के बीच की दूरी निकालिए, ये पूरा डिस्टेंस निकालना होगा आपको।
अगर ये डिस्टेंस निकालना है O1 O2 के बीच का दूरी, तो आप कहोगे सर इसका रेडियस और इसका रेडियस जोड़ेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि गैप है इसमें। तो आप कहोगे सर इसका रेडियस पहले देखते हैं, क्या स्क्वायर के अंदर बने हुए सर्किल का रेडियस आधा होता है साइड का, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10। सर एक ट्रायंगल के अंदर बने हुए सर्किल का रेडियस इन रेडियस कहा जाता है, और इन रेडियस होता है स्मॉल r बराबर परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 होता है समकोण त्रिभुज में। कितना है 20 25 35 ऐसे, ये कितना हो जाएगा 5। तो सर O1 यानी पहला त्रिज्या जो होगा 10 है, दूसरा त्रिज्या 5 है, तो 10 5 15। अब 15 के लिए देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, अभी ये डिस्टेंस ऐड करना बाकी है ना, थोड़ा बढ़ेगा ना 15 से, ये है 15 से ज़्यादा थोड़ा चाहिए, हो सकता है ना। देखो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू लगभग 3 दशमलव कुछ, तो ये 15 से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ आओ सर 8 3 24 हो गया है, तो ज़्यादा ये ना हो गया, सॉरी 8 दूनी 16, हाँ 16 4 20 के आसपास। ये 2.4 लोगे, थोड़ा नज़दीक पहुँचेंगे 19 19। ये क्या है 12, हमारा 15 से बड़ा आंसर। ये क्या है, हम ये लगा के आगे बढ़े। नहीं नहीं वर्क का देखो, ये है डायमीटर, नहीं है डायमीटर, और डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 से ना होगा। अगर डायगोनल को मिला दीजिएगा तब तो ये व्यास से भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये लेंथ नहीं बढ़ जाएगा इतना। तो ऐसे है, पूरा डिटेल जाने के लिए फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन हम रिजेक्ट कर दिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये जो टच किया है ये और ये क्या इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे? और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये तो 5 है ना, ऐसे ये क्या है 10। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर आप पता कर लीजिए तो क्या केंद्रों के बीच की दूरी d निकाला जा सकता था? फॉर्मूला जो था, क्या फॉर्मूला था कि DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर d स्क्वायर केंद्रों के बीच की दूरी माइनस r माइनस r का स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमको चाहिए ना, तो बताइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या ये वाला और ये वाला स्पर्श रेखा है और सिमेट्रिक फिगर है तो 10 10 रहा होगा, ये भी 10 ये भी 10, उससे नहीं मतलब है, यहाँ तक 10 हुआ ना, इधर 5 चेक कर लो, ये रेडियस है 5 है रेडियस ना, तो क्या ये रेडियस 90 बनाया और यहाँ भी 90 है, तो क्या यहाँ पे बनने वाला एक स्क्वायर होगा? देखो ये भी 5 है, तो 5 5 भुजा वाला स्क्वायर ना यहाँ बनेगा, इसलिए जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा वो 15 ही होगा। अगर यहाँ हम 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर बराबर केंद्रों के बीच की दूरी पूछा था, O1 O2 क्या है केंद्र है, तो केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग d से लिखते हैं, तो d स्क्वायर माइनस कैपिटल R 10 स्मॉल r 5। आप कहोगे 225 में से ये 5 का स्क्वायर 25 जुड़ जाएगा, माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा ना, बराबर d स्क्वायर। तो बताओ ये 15 से थोड़ा ज़्यादा आने लगा ना, 225 और 25 जोड़ेंगे तो 250, तो d बराबर अंडर रूट 250, 50 25 गुणे 10 5 रूट 10, तो 5 रूट 10 ही। देखो ध्यान से, ये खाली अकेले 15 था लेकिन इसमें कुछ बढ़ गया, इसीलिए हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन ऑप्शन 15 से थोड़ा ज़्यादा होगा, वही ऑप्शन मिला था। ऐसे एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा आपका, केंद्रों के बीच की दूरी।